था इसको। तो मेरे साथ मेरे मदर है, तो मदर थोड़ा सा बताएंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस अभी तक का। तो मम्मी एक बार नमस्ते बताओ। आंटी जी, मेरी साइड से नमस्ते आपको। नमस्ते बेटा, जिंदा रहो, परमात्मा खुश रखे आप। तो मम्मी बताओ कि वैसे हमारा फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा था कि जब फादर एक्सपायर हुए थे, और फॉर एवर लिविंग कैसे हमारी लाइफ में आई, और जब आई थी तो जब मैं घर आया था, मैंने जब आपको बताया था उस टाइम क्या रिव्यू था आपका, मतलब कि आपने क्या चीज सोची थी इस फील्ड को लेके कि मेरे लिए सही होगा या नहीं होगा, और आज वो टाइम से लेकर अभी तक के टाइम में अभी तक का कैसा एक्सपीरियंस है, आप ये खुश हो या दुखी हो? नहीं, मैं इस टाइम बहुत खुश हूँ बेटा। यही मैसेज देना चाह रही हूँ। जब ये प्रदीप इसमें फील्ड में गया था, पहले मेरे हस्बैंड काम करते थे इसमें एमए में। तो एमए में मतलब इन्होंने थोड़ी बहुत इतनी मेहनत करी थी, इतना खास नहीं था उसमें। पैसे पूसे उन्होंने 10-12 हज़ार की किट ली थी। तो मीटिंग भी करते थे काफी, छोड़ दिया था फिर बीच में, इतना वो नहीं आया उसमें इतना सोचते थे। उसके बाद फिर 2002 में इसके पापा की डेथ हो गई थी। फिर इनको पढ़ाए, एमए करने लग गया। ये अपने किसी दोस्त के साथ गया है, नौकरी के उसमें घूमता था, मेरे को अच्छी नौकरी मिल जाए तो घर का खर्चा उठा लूं। मम्मी तंग, क्योंकि मैं अकेली बहुत परेशान थी। 3 बच्चों को पढ़ाना, इतनी मेरी सैलरी नहीं थी। 3-3 चक्कर मैंने पैदल निकालने, 10 रुपए की रक्षा करने के पैसे नहीं होते थे। बहुत परेशान थी मैं, अकेली कमाना बहुत मुश्किल आदमी के बगैर। कोई रिश्तेदार ने मेरा साथ नहीं दिया, और इसके दादाजी नहीं जी, उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया। सब कुछ था, गाँव में जमीन थी, घर थी, कुछ नहीं दिया हमारे को। मैंने अपनी एक छोटी, मैं जिस टाइम नौकरी लगती मेरी 4,000 सैलरी भी नहीं लगी थी, और 3700 रुपये मेरी पेंशन लगी थी जो इसके पापा की आती थी। और उसी में मैं 3 बच्चों को पालती थी। उसमें चंडीगढ़ में रहना कितना मुश्किल है, सब कुछ मतलब मोल का आना, सब कुछ, बच्चों की रक्षा का किराया देना, किताबें लानी, कपड़े लत्ते, मतलब बहुत मुश्किल से टाइम काटा था मैंने। तो इनको पढ़ाया, ये एमए करने लग गया। ये बोला मम्मी मैं कोई जॉब देख लेता हूँ, आप अकेली दुखी हो रहे हो। मैं कहा चल देख ले बेटा। तो किसी ने बताया, देखने गया, ये शाम में आके मेरे को बोला मम्मी ऐसे ऐसे कंपनी है, और मैं उसमें देख के आऊँ, और मेरे को ना 24,000 रुपया चाहिए। उस टाइम 24,000 में होती थी इनका जो शुरुआत होती थी। तो मैं कह रही, मैं बेटा तेरे पापा ने भी किया था, कहाँ घुस गया। मैंने इसको मारे भी, बहुत गालियां दी भाई। मैं कहा अब मुश्किल से तेरे को पढ़ाया मैंने, कहीं अच्छी जॉब देख ले, घर संभाल, मैं अकेली कितना करूंगी, कहाँ कंपनी में घुस रहा है। ये रोया, बहुत ज्यादा रोया। 2 दिन तक खाना नहीं खाया इसने। तो मम्मी मेरी एक बात सुन लो प्लीज, मेरी हेल्प कर दो, जैसे मर्जी कर दो, मैं कुछ करके दिखाऊंगा आपको। तो जो अनमोल है इसके सर है, वो आए घर पर रात में 10 बजे मेरे को समझाने के लिए। गारंटी ऐसे ऐसे ये लड़का कर लेगा, आप इसकी हेल्प कर दो, मेरे कहने से कर दो। देखो अनमोल सर को तो आप जानते होंगे, जो हमारे फाउंडर है BT23 के। एक्चुअली ना मैं उन्हीं को देख के इंस्पायर हुआ था इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि मुझे लाने वाले तो अननोन पर्सनैलिटी है, बट उनके जो अपलाइन थे वो मेरे नोन थे। कहते हैं ना, एक अननोन को देख के शायद आप इतना ज्यादा इंस्पायर नहीं होते जितना आप नोन को देख के इंस्पायर हो जाते हो। सर का मैंने पे आउट देखा, 50,000 करोड़ सर की इनकम थी लास्ट मंथ का चेक। तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ यार कि यार मेरा नोन अगर कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बट जब मैंने फर्स्ट डे आके घर पे ये चीजें शेयर करी ना, तो फर्स्ट डे मेरे को रिव्यू बिल्कुल ठीक नहीं मिला, क्योंकि मेरे फादर, जैसे मदर ने बताया, 2001 में एमवे कंपनी उन्होंने ज्वाइन की थी। पर उस टाइम दौर कुछ और था, आज दौर कुछ और है। राइट, आज वक्त चेंज हो चुका है। तो मदर ने यही चीज सोची कि मार्केट में ऑलरेडी हम सभी जानते हैं, देखो मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है। राइट, जैसे एक एप्पल भी एक कंपनी है, तो ओप्पो भी एक कंपनी है। बट करियर बनाना है तो हमें किसमें बनाना चाहिए, हम सभी जानते हैं कि एप्पल ब्रांड में अलग लेवल का करियर बनेगा, ओप्पो में अलग लेवल का करियर बनेगा। बट जो चीज मैंने देखी थी मदर ने नहीं देखी थी। तो उस टाइम जैसे मैंने शेयर जब किया था घर पे, मैंने अनमोल सर के बारे में ही बताया था कि अनमोल है, ऐसे ऐसे पैसा कमा रहा है, अच्छी इनकम कमा रहा है, अच्छे लेवल पे है। तब उस टाइम मदर ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि ना हमारे पेरेंट्स ना सोचते हैं कि शायद हम किसी गलत रास्ते पे ना जा रहे हो, कहीं झूठ ना बोल रहा हो। जो आपके आज के टाइम आपको पता ही है कि बच्चे कितना झूठ बोलते हैं, है ना, अपने फायदे के लिए, अपने पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ते। तो बट क्या चीज थी कि मैंने शुरू से, क्योंकि मेरी फैमिली कंडीशन इतनी वो थी कि मेरे को वो चीजें करने की, गलत रास्ते पे तो मैं वैसे भी गया ही नहीं, कभी भी नहीं गया, क्योंकि फैमिली कंडीशन ही ऐसी थी कि शुरू से यही माइंडसेट था कि मदर को फ्री करना है, कि मदर पैदल जाते हो ऑफिस, है ना, फैमिली को फ्री करूं, फैमिली की सारी मतलब कि घर के सारे खर्चे जो वो मदर के ऊपर है। यही सोच के मैं फॉरएवर के अंदर आया था। ठीक है, अब जब 2CC की बारी आई तो मदर ने तो सीधा मना कर दिया था, भी पैसे नहीं, घर का खर्चा बहुत मुश्किल से निकलता था। तो बट अनमोल सर को मैं लेके आया कि वाई क्लियर हो, कि मेरी मदर की वाई क्लियर हो, कहते हैं ना एक बार अपलाइन से बात करवा दो। तो मम्मी बताए फिर आगे क्या हुआ था। तो फिर रात को 10 बजे बेटा रात को मूल आया, रात के 10 बजे हुए थे, सर्दी का टाइम था। तो उन्होंने मेरे को, मैं सोई थी, उठाया कर आंटी उठो, मेरी बात सुनो। तो मैं कहा बेटा मैंने नहीं सुननी, जो आप इसकी हेल्प के लिए आए हो, आप भी ऐसी बातें करोगे, मेरे को पसंद नहीं है ये काम। गारंटी 1 मिनट मेरी बात तो सुन लो। मैं कहा चल सुना।
उसने अपना दिखाया, चेक दिखाया, मतलब आंटी मेरा इतना 50,000 से ऊपर चेक था उसका। कह रहा आंटी देखो मेरा चेक आया और प्रदीप कर लेगा मेहनत, जब मैं कर सकता तो ये क्यों नहीं कर सकता, आप थोड़ा अपने बच्चे पर विश्वास करो। मैंने उसको बोला माँ ठीक है बेटा मैं सोचूंगी इस बात में। वो चला गया मेरे को समझा के। फिर भी मेरे को इतना समझ नहीं आया, फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा था भी ऐसे है कंपनी, हाँ ये घुस रहा है। मैं इसलिए करती भाई पढ़ ले, तू पढ़ाई कर ले। ये कह रहा मम्मी पढ़ाई में भी तो पैसा लगा ही रही है, तो मेरी भी बात सुन ले एक। तो फिर मैंने सोचा, फिर मेरा भाई भी बोलने लग गया, कह रहा चल बहन इसको देख ले एक बारी, या तो सोच या कुएं में गिर गए पैसे या निकल गए। देखो जरूरी नहीं है कि सारे रिश्तेदार खिलाफ भी होते हैं। मेरे मामा जी मेरे साथ थे, उन्होंने मेरी मदर को बोला कि हाँ एक बार मौका देख के देखो कि क्या पता निकल ही जाए आगे, क्योंकि राजा ना भी बने रंग तो वैसे भी हैं। फिर मेरे पास पैसा एक भी नहीं था, तो मैंने अपना, मेरा गोल्ड का सेट पड़ा था इसके पापा का लिया हुआ, तो मैंने इसको बोला मैं कहा बेटा आपको ये सेट दे रही हूँ, ये जाके और इसको गिरवी रख के अपने पैसे लेकर अपना काम शुरू कर ले, रियो सेट तूने ले आके देना मेरे को। ये कह रहा मम्मी मैं आपसे वादा करता हूँ आपको बोलने का मौका नहीं दूंगा। तो ये लेके आओ, 24,000 में रखा है इसने सेट दे के ना गोल्ड का। फिर इसने अपना सामान सुन लिया, वो जो 2cc वगैरह ये ना करी। मेरे को थायराइड की इतनी प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा, मैं एक डंग नहीं चल पाती थी, बहुत कंडीशन खराब रहती थी। डॉक्टरों ने मेरा सब कुछ बंद करा दिया था, कह रहा सब कुछ नहीं खाना। मैं कह रही मैं कहा भाई सब कुछ बंद कर दूंगी मैं कैसे चलूंगी, सांस कैसे लूंगी, क्योंकि मेरा 25 पॉइंट हो गया था थायराइड, सबसे मतलब ऊपर टॉप पर आ गया था, बहुत हालत खराब होती थी मेरी। तो इसने लाकर सामान मेरे को दिया, कह रहा मम्मी यूज करो ये खाओ। मैं उस समय ना कर रही थी, मैं नहीं खाती, ये कौन सी कंपनी का सामान दे रहा मेरे को, मेरे कुछ और हो गया। तो ये कहने लगा मम्मी नहीं तो मैं इसको गैर फेंको, इन्होंने जबरदस्ती मेरे को खिलाया। देखो घर वाले पता क्या बोलते हैं, मदर ने मेरे एक चीज बोली थी कि इतने महंगे प्रोडक्ट इसको तू बेच, तू पैसे लेके आ, आपने जो तूने अपना 2cc किया है ना तो जल्दी जल्दी पहले पैसे पूरे कर। क्योंकि मदर ने किसी तरह मेरे को जो वो गोल्ड का नेकलेस दिया था, तो मैंने एक चीज 2 मंथ का मैंने टाइम मांगा था कि मैं 2 मंथ के अंदर घर पे ले आऊंगा वापिस, इतनी मेहनत करूंगा। पर एक ही मंथ में मैंने वो चीज क्लियर कर दी थी, एक ही मंथ में मैं अगले महीने ही वो ले आया था, क्योंकि मेरा पहला चेक 16,000 का आया था। बट उस टाइम मैंने कैसे यूज करवाए थे प्रोडक्ट वो बताता हूँ, क्योंकि देखो हमारी फैमिली को वैल्यू नहीं पता इन प्रोडक्ट्स की। अब हेल्थ से बढ़ के थोड़ी कुछ होता है, फिर फैमिली वाले पैसा देखते हैं, है ना। हम पुअर फैमिली के जो लोग होते हैं ना वो पैसे को प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं, हेल्थ से भी ज्यादा देते हैं। जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है ना तब फिर पूरी जिंदगी कमाई लग जाती है हेल्थ को ठीक करने में। तो उस टाइम मैंने क्या किया, मैंने ना खुद ही अपने मतलब एलोवेरा नेक्टर था, नेक्टर यूज करवाते हैं ना हम थायराइड में, तो मदर को थायराइड हाई थायराइड रहता है, तो मैंने क्या करा, मैंने नेक्टर का ना कैप खोल दिया, मैंने कैप खोल के सील तोड़ के रख दी। मैं कहा अब या तो ये पी लो या ये खराब होएगा पड़ा पड़ा, तो मजबूरी होगी मदर के लिए यूज करना। बट जब मदर ने यूज किया, मैं रिव्यू बताओ कैसे लगे प्रोडक्ट। तो बेटा मैंने यूज किया तो मेरे को ना दूसरे तीसरे दिन आराम आना शुरू हो गया, जो मेरे को शरीर में तक आर्टिक्स वगैरह खाई मैंने, आर्टिक्सी, एलोबेरी नेक्टर, रॉयल जेली और बी पोलन। उस टाइम बी पोलन आया करती थी, अब तो खैर इंडिया में आउट ऑफ स्टॉक हो गया वो। और आप मानो को मेरे को लेडीज की भी इतनी बड़ी भयंकर प्रॉब्लम थी, डॉक्टरों ने मेरे को ऑपरेशन तक बोल दिया था। तो इन चीजों ने मैंने शुरुआत करी, इन चीजों से मेरा मतलब थायराइड भी नॉर्मल आ गया और मेरी जो प्रॉब्लम है वो भी मेरी दूर हट गई और मैं आराम से चल पाती हूँ। मतलब मेरा मोटापा था कम हो गया, मतलब काफी मेरे को दिखते मतलब दूर। देखो 2 चीजें इसमें मैं तो आसान मानती हूँ, जो इस कंपनी का जो परमात्मा ने रास्ता दिखाया है। मतलब आज मेरे बेटे ने मतलब सारी प्रॉब्लम दूर कर दी, मेरे को मकान भी लेके दे दिया, जो कि मैं जिंदगी में नहीं सोच पा रही थी मेरे सिर पर छत हो जाएगी। और मैं गाड़ियों के सपने लेती थी, कभी हमारे घर में भी इतनी महंगी गाड़ियां आएगी, क्योंकि मेरे जैसे रिश्तेदार थे वो देख देख के टोंट मारते थे, और कब गाड़ी आ रही कभी आ रहा। तो मैं कहा कोई बात नहीं, कभी तो आएगा अच्छा दिन, मेरा बेटा गया कभी तो लाके देगा, कोई नहीं, मैं कहा वो दिन भी आएगा। तो डेली मेरे को भड़काना कुछ नहीं है, ये है मतलब अजीब बातें करनी मेरे साथ, ये लड़का तेरा पागल हो चुका, ये लड़का इतनी जुनून हो गई थी इसके अंदर, रात को भी नहीं सोता था, ये पागलों की तरह काम करे दिन रात। 9 महीने में इसने रिजल्ट ला के दिखा दिया था भी। वो रिश्तेदार जो टोंट मारते उनके गर्दन नीचे करवाई इसने, जब गाड़ी लेने गया तो उन्हीं को बुलाया शोरूम में। अभी आज गाड़ी ले रहा हूं मैं, मकान लिया तब मेरे रिश्तेदार सारे है तो उनको मतलब फूक गए थे अंदर से, इस लड़के ने कैसे मकान ले लिया। भाई आज इस लड़के ने मेरे को सब कुछ दे दिया, मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था 3 साल के अंदर ये लड़का इतना कुछ कमा के दे देगा। तो देखो मैनेजर बने मुझे कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ, क्योंकि रियल जो इनकम और ग्रोथ आपकी स्टार्ट होती है ना वो मैनेजर के बाद होती है। मैनेजर से पहले तो ये लगा लो आप स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है। अब मैनेजर लेवल मेरा नवंबर में हुआ था, नवंबर 2017 में, और अभी तक की अगर मैं बात करूं को ऑलमोस्ट 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं मैनेजर बने। मैं टोटल 1 CR से ज्यादा अर्न कर चुका हूँ, ठीक है। और मेरे बड़े सिस्टर भावना मैम, जो कि एक बार बताएंगे उनका क्या ड्रीम था, उन्होंने किस तरह मतलब कि रात दिन एक करके टीचिंग की
प्रिपरेशन करी। हाँ, फिर वो भी नौकरी करती थी टीचर का, मतलब अच्छे नंबरों से आई थी वो, तो उसको नौकरी सारी 3-4 हजार की मिलती थी बेटा। गवर्नमेंट जॉब तो मिल ही नहीं रही आजकल, उसी में धक्के खाती। जब ये गाड़ी लेके आया, इसका देखा उसने जाके कंपनी में, भी कुछ है इस कंपनी में दम, तो वो भी कह रही मैंने नहीं ये नौकरी करनी, भी मैंने ना सरकारी नौकरी करनी, हमने प्राइवेट, इसके साथ ही लगी। आज वो भी 1.5 लाख रुपया महीने का कमा रही, गाड़ी लिए उसने किया 16.5 लाख की, अपने दम पे ली है। तो मैं तो यही कह रही हूँ भाई, अच्छी कंपनी में कंपनी है ये, काम करो, इससे बढ़िया कंपनी कोई भी नहीं है। देखो इसमें दो वो है फायदे, अपनी मतलब शरीर भी, हेल्थ भी ठीक रहती है, पैसा भी आता है, इससे अच्छी कंपनी कोई है क्या? सरकारी नौकरी में नहीं मिलता कुछ है। और अब आजकल मेरे मदर खुद जॉब कर रहे हैं 17 साल से, हमें बताएं कि क्या है फ्यूचर, क्या है इसके अंदर कुछ नौकरी में। कुछ भी नहीं है। मैं बता रही, मैं एक गाड़ी नहीं ले पा रही थी, रोटी मुश्किल से चल रही थी घर की, या तो बच्चों को पढ़ा ले या फिर अपने सपने पूरे कर लो। ढंग की रोटी नहीं खा सकता बंदा, जो सोचा वो ले नहीं सकता, मनचाही चीज। आज जो मेरे को दिल करता ना, जिस चीज में उंगली रखती मेरे को, वही मैं चीज ले लेती, खरीद लेती हूँ। अगर मेरे को ये चीज चाहिए, और मेरे बेटे ने बिल्कुल मेरे को फ्री कर रखा है। ये कहता मम्मी आप जॉब छोड़ दो, मैं अपनी मतलब खुशी से करती हूँ, मैं घर बैठ के भी क्या करना। तो ये कहता मम्मी अपनी मस्ती कर, जो मर्जी ले जो मर्जी खा, मैं तो सिंपल बोलता ठीक हूँ, है। जो पैसा आता है इधर से लेना, उधर से ऐश करो अब, और टोटली फ्री हो आप। ठीक है, 10वें महीने मैंने ये बात बोल दी थी, ठीक है, सिस्टम की पावर की वजह से। और आज मतलब मैं ये बोल सकती हूँ भाई, मेरा बच्चा है, कामयाब है, सब कुछ करके दिखाया उसने, है। तो यही कह रही हूँ भाई, ये काम करो, इससे अच्छा काम कोई नहीं है। और उनके माँ बाप को कोई बोलती भाई अपने बच्चों को इस काम में लगने दो, करने दो, नौकरियों में कुछ नहीं रखा। बाकी ऑलमोस्ट आपको काफी सारी चीजें मदर ने भी बताई, ठीक है, तो प्रोडक्ट्स की पावर भी बताई कि कितने ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं। रिजल्ट कैसे में प्रोडक्ट के? भाई अच्छे, बहुत अच्छे अच्छा हैं। अच्छा, घर पे अगर कोई जेल जुल खत्म हो जाए तो क्या होता है? भाई मैं लड़ने लग जाती हूँ इससे, भी ला के दे मेरे को जरूरी है। मैं रोटी का बगैर रह सकती हूँ, पर इन चीजों के बगैर नहीं रह सकती, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ताकत है भाई। मैंने जो यूज किया है, आज उसकी बदौलत से मेरा शरीर चल रहा है। अगर ये ना होता ना, फॉरएवर ना होता, तो मैं आज पता नहीं मेरे साथ क्या होता। मैं सही बताऊं, परमात्मा ने एक अच्छी चीज दी है, ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसको यूज करो। जान से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। डॉक्टर कितना पैसा ले लेते, तब भी हमारी गारंटी नहीं हम ठीक हो जाएंगे। पैसा लेके बैठ जाते, गारंटी को देता है डॉक्टर ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं रिजल्ट आता, उल्टा और बीमारियां लगती हैं दवाइयों से। और ये तो एक ऐसी चीज है, मतलब हमारे अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती है, बीमारी को भी खत्म करती है। इससे बढ़ के कोई अच्छी चीज नहीं है। तो देखो, अच्छी सेहत, अगर आपके पेरेंट्स की सेहत अच्छी है, आप अपने पेरेंट्स को अच्छी लाइफ दे रहे हो, और इससे बड़ा क्या चाहिए? ठीक है, या फिर एक, अगर आप फॉरएवर नहीं करते तो कोई और रास्ता देख लो जहां से लगता है ये चीजें हो सकती हैं। सपने सपने ही रह जाते हैं, जरूरतों में ही पूरी जिंदगी निकल जाती है, और बहुत सारी चीजों को लेके खुद भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हमारी फैमिली भी कॉम्प्रोमाइज करती है। बट आज आपके पास एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे अपनी लाइफ आप खुद बना सकते हो, जैसी आप क्रिएट करना चाहते हो ना वैसी क्रिएट कर सकते हो अपनी लाइफ के, आप खुद मालिक बनोगे। ठीक है, जैसा फ्यूचर डिजाइन करना चाहते हो ना वैसा फ्यूचर डिजाइन कर सकते हो इस बिजनेस के साथ। ठीक है, तो आपकी अम्मी कोई लास्ट मैसेज देना चाहोगे इन्हें, क्योंकि ना काफी सारे पार्टनर कह रहे हैं 2cc नहीं हो रही हमसे। देखो ऐसी कोई बात नहीं है, खूब हो सकती है। अगर जिस बंदे ने धार लिया हमने कामयाब होना, तो कोई बड़ी बात नहीं, 30-40 हजार रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी तो बंदा खर्च कर देता है, कोई हरी बीमारी को तो उस पर भी तो लगाता है। ये तो फ्यूचर है, जिंदगी का सवाल, जिंदगी सुधरनी है इसमें, तो ये तो बहुत जरूरी है, कोई बड़ी बात नहीं है। करो इस काम को, और एक बार ही लगना, मेहनत करो, मेहनत करोगे सब कुछ होएगा। ऐसे मत सोचो भी ये पैसा लगा दिया नहीं होगा, मैंने भी सोचा था ऐसे, और उस टाइम मैं ना लगाती ना, तो आज मेरा बेटा, आज मैं इतना बड़ा महल में नहीं बैठी होती, आज मेरे सपने पूरे नहीं होते। ऐसे घिसट घिसट के मरना था मैंने उस नौकरी के अंदर, क्या कर लेती मैं? कुछ भी नहीं कर लेती, कोई मन की चाहे चीज नहीं ले सकती थी। ऐसे बीमारी में मरना था, इतने पैसे भी थे, इलाज करा सकते थे। तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है इतने पैसे लगना, करो इस काम को जरूर करो, अपना जीवन सुधारना। तो इससे तो बढ़ के कंपनी को मिल ही नहीं सकती। ये भी परमात्मा तुम अच्छे कर्म करे जो इस जगह पे रास्ता दिखाया तुम्हारे को। मैं तो उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करती हूँ भाई, परमात्मा ने मेरे बच्चों को अच्छी लाइन दिखाई है और कामयाब होया है। नहीं तो बच्चे धक्के खाते फिरते हैं, ऐसे ऐसे नशे करते हैं बच्चे, ना मतलब कुछ रोजगार मिलता, माँ बाप का सिर फोड़ते हैं। और मेरा बेटा कोई ज्यादा उम्र का नहीं होया है, देखो इसने जिद करी, जिद का आगे हमने भी झुकना पड़ा इनके आगे। ठीक है, तो हमने भी सोचा ने चल बन जाएगी जिंदगी, तो अगले ने मेहनत करके दिखा दो, तुम भी मेहनत करो, अपने माँ बाप का नाम ऊपर उठाओ। जिद करोगे देंगे माँ बाप, क्यों नहीं देंगे? माँ बाप ने नहीं दिखता हमारा बच्चा अच्छी लाइन में जाएगा, तो तुम भी अपने स्ट्रॉन्ग बनो अंदर से।
तो ठीक है, ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें क्लियर हुई की होंगी। ठीक है, चैलेंजेस हमें भी आए थे, बट हमें ना फ्यूचर दिख रहा था। आज जो टाइम है ना मेरी लाइफ का, वो मुझे उस टाइम ही दिख गया था जब मैं फॉरएवर के अंदर आया था, इसलिए मैंने हार नहीं मानी। मुझे पता आज मेरे पेरेंट्स मना कर रहे हैं, आज मदर मना कर रही हैं, कल वो खुश भी होंगे। ठीक है, बाकी ना एक चीज आपको पे आउट जरूर दिखा देता हूँ ना, मनीष सर ने तो दिखा दिए, और मैं कितना कमा रहा हूँ, है ना। काफी सारे पार्टनर सोच रहे होंगे कि ये जो बैठा है ना, मतलब कि एक्सपीरियंस शेयर करवा रहे हैं, तो ये खुद कितना कमा रहा है। तो सर ने तो अपना पे आउट दिखा दिया। चलो मैं भी लास्ट मंथ का और इस मंथ का आपको पे आउट शो कर ही देता हूँ। ग्रुप में तो हमने डाला नहीं था खैर अभी, तो बट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने अपनी आईडी खोली हुई है। जी, एक मैसेज और देना चाहते हैं मदर। हाँ जी अम्मी बोलिए। और देखो, मैंने जिंदगी में ना गोल्ड के सपने देखती थी, कभी मेरे हाथों में गोल्ड होएगा, और आज मेरे बेटे ने दोनों हाथों में गोल्ड की चूड़ियां पहनाई हुई है। कैसे जिंदगी में सोचा नहीं था मैंने भी मैं ऐसे भी गोल्ड पहनूंगी हाथों में। जब लोगों के हाथों में देखती थी ना ऑफिस में, देखो मेरे मम्मी ना हमेशा बोलते थे मेरे को जन्मदिन पे ना ये चाहिए वो चाहिए। मैं कोई बात नहीं, सरप्राइजली देंगे। ठीक है, तो लास्ट ईयर जब मम्मी का जन्मदिन आया तो मम्मी का सपना था, तो मैंने वो चीज भी पूरी करी। बाकी अब आपको दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, जो मतलब कि इनकम की बात करें कि आने वाले फ्यूचर में आप कितनी इनकम अर्न करेंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं माई रिपोर्ट्स में खोलता हूँ, आपको लास्ट मंथ का और इस मंथ का पे आउट चलो शो कर ही देता हूँ। मैंने सोचा था खैर ग्रुप में आप सरप्राइजली डालेंगे। तो माई रिपोर्ट्स, तो लास्ट मंथ जो मारा गया था मई मंथ गया था, है ना। पिछला महीना जून गया, उससे पिछला मई गया था। आपको 2 मंथ के चेक्स आपको रिसेंट दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने मई मंथ की रिपोर्ट ओपन करी है, तो यहाँ पे आप देखेंगे मई मंथ की रिपोर्ट मेरी। तो यहाँ पे प्रदीप कुमार, ये मेरा न्यू हाउस नंबर है ना, जो मैंने अभी नया घर लिया है ना, मैंने एड्रेस चेंज कराया। पहले 251A था। ठीक है, जो सेक्टर मतलब कि मैं गवर्नमेंट जॉब करते थे, गवर्नमेंट क्वार्टर मिला हुआ था। एक गवर्नमेंट क्वार्टर एक तरह से किराए का ही घर है, अपना घर नहीं है। ठीक है, बट आज मेरा खुद के घर का यहाँ पे नंबर है 35, मेरे घर का नंबर है। ठीक है, जीरकपुर। और जस्ट होल्ड ऑन रखिएगा आप, थोड़ा सा बैक हो गया था। सीनियर मैनेजर लेवल यहाँ पे आप, ओहो ये एक तो मैकबुक, यहाँ पे आप सीनियर मैनेजर देखेंगे, तो यहाँ पे आपको पे आउट दिखा देते। चलो यहाँ पे जैसे सर ने दिखाया था ना, एक एक पैसे का हिसाब हमें यहाँ मिलता है। यहाँ पे एक एक पैसे का हिसाब है, एक एक पाई पाई का हिसाब। थोड़ा सा मेरा बड़ा ज्यादा है वो नस्री कैप ना, थोड़ा सा बहुत ज्यादा नीचे जाना पड़ता है, क्योंकि टीम बहुत बड़ी है इंडिया में और इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो कहाँ से पैसे आते हैं मुझे भी पता नहीं लगता। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे जो पे आउट था 5,56,000 रुपीज। यहाँ पे आप देखेंगे पे आउट 5,56,000 रुपीज, 669.34 पैसे, 27,800 रुपए मेरा टैक्स कटा था। टैक्स कट की इनकम आई थी 5,28,000 रुपए। ठीक है, ये मेरा मई मंथ का बोनस रिकैप था। और जो अभी रिसेंट मेरी इनकम आई है वो भी देख लेते हैं। चलो जून 2021 की कि कितना आ जाता है वो 2cc जो मैंने कभी करी थी। वैसे एक्चुअली मम्मी ने 24,000 बोला, मम्मी को भी इतना पता नहीं है कि एक्चुअली 2cc 26,000 में हुई थी मेरे टाइम पे। तो 24-26,000 के बीच में मेरा 2cc लेवल कंप्लीट हुआ था उस टाइम मेरे टाइम पे। आज 34 है, कल आने वाले टाइम में 50 भी होगा, 1 लाख भी होगा। आप तो बहुत सही टाइम पे आए हो। तो चलो इस मंथ का भी चेक देख लेते हैं। तो इस मंथ का जो चेक है, बस थोड़ा बड़ा रिकैप है ना, बहुत ज्यादा नीचे जाना पड़ता है। लो आ गया। तो ये 39,000 मेरे को कार प्लान के जो मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पे आउट है वो कितना है, एक बार टाइप करके बताए चैट बॉक्स में कितना पे आउट है। अगर आप सभी को दिख रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे 2cc कितने में होती थी, 30,000 में। इतना टैक्स कटा हुआ है। ठीक है, सर ने 21,000 टैक्स कटाया महीने में, 30,000 रुपए टैक्स कटा हुआ है। टैक्स कट के कितनी इनकम आई है, 6 लाख रुपए का चेक था मेरा, 5,70,000 रुपए, 5,77,000 रुपीज। साल का नहीं कमा रहे बहुत सारे लोग। जो बंदे 50,000 रुपए महीना कमा रहे हैं उनकी साल की इनकम है इतनी। क्लियर हो रहा है? आप ऐसे सिस्टम, ये तो इंडिया की इनकम है, दुबई से अलग है। ठीक है, दुबई से इनकम अलग आती है मुझे। ठीक है, ये पावर है उस डिसीजन की जो 4 साल पहले लिया था। अगर नहीं लेता तो क्या होता, अगर 2 मंथ की मैं इनकम जोड़ू तो 11 लाख से 11.5 लाख है।
2 मंथ की इनकम 11.5 लाख, और आप ये देख रहे हैं कि 35,000 भाई मैं कैसे करूँ। यार फ्यूचर देखो, ठीक है, हम तो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, आपको सिर्फ इंकरेज कर सकते हैं, हौसला दे सकते हैं। जुनून आपके अंदर होना चाहिए कुछ करना, और कहते हैं जो इंसान के अंदर जुनून होता है ना, वो नामुमकिन काम को भी मुमकिन करके दिखा सकता है, और वो दुनिया में हर चीज कर सकता है जिस इंसान के अंदर जुनून है। और जिस बंदे के अंदर जुनून नहीं है ना, उसे आप सब कुछ दे दो, वो बनी बनाई चीज भी तहस महस कर देगा, उसे भी बर्बाद कर देगा, ठीक है। पर जिस बंदे के अंदर जुनून है ना कुछ करने का, खैर मैंने पे आउट डालना था ग्रुप में, बताना मत किसी को, ठीक है। तो सरप्राइजली हम दोनों ने डालना था, मनीष जी और मैंने। तो यही चीज है कि देखो आज आप एक ऐसे लीडर्स के साथ बैठे हो जो एक 4-4.5 लाख रुपया कमा रहे हैं, एक 6 लाख रुपया कमा रहे हैं, ठीक है। तो आपको प्राउड फील होना चाहिए, ऐसे से लीडर से आपको सीखने को मिलता है, ठीक है। वरना आपको बता दूं 50,000 कमाने वाला आज के टाइम अपना टाइम नहीं देता, वो बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है। राइट मनीष जी, सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं तो आंटी जी को ही बोलना चाहूंगा, सर आपको मौका दिया तो मैं भी इस बिजनेस में आ, नहीं तो मैं भी नहीं आ पाता। थैंक राइट यू राइट आंटी राइट, उस जी, टाइम आपने मैं, हेल्प हाँ, कर दी। जो अगर मम्मी ने ही ना कराया था 2CC उस टाइम मैंने करा ना होता तो कहाँ मैं आज यहाँ होता, कहीं नौकरी में धक्के खा रहा होता और पूरी जिंदगी ना कोसता होता खुद को भी कि मैंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन क्यों नहीं लिया, क्यों मैं हार मान गया। और क्योंकि मैं देखो भी घर सर वाले, कहीं ना कहीं पैसे फंसा के बैठे होता जी नौकरी होना के ही था लिए मैं। देखो। हाँ, हमने सही टाइम पे डिसीजन लिया, टर्निंग पॉइंट हमारी लाइफ में आता है, पर कुछ लोग टर्न कर जाते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो आप जितने भी हमारे साथ कनेक्टेड है टर्न कर लो, फ्यूचर बहुत शानदार होएगा। वरना मैं आपको बता दूं, अपने आप से पूछ लो जो आप कर रहे हो क्या वहां जिंदगी बन जाएगी आपकी? आपको खुद को अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो बाकी तो देखो, रास्ते ढूंढो, एक्सक्यूज मत ढूंढो, बहाना मत ढूंढो इसकी वजह से मैं रह जाऊंगा, क्योंकि 10 साल 15 साल बाद ना पेरेंट्स भी शायद साथ नहीं होंगे, उस टाइम आप अकेले होगे और सारी जिम्मेवारी आपके सिर पे होगी। उस टाइम आप पेरेंट्स को कोस नहीं सकते, उस टाइम किसी को नहीं कोस सकते कि भाई मैं इसकी वजह से पीछे रह गया। और पेरेंट्स ने हमारे लिए इतने सालों मेहनत करी है, भाई उन्हें कब अच्छी लाइफ दोगे? उनके गुजरने के बाद या गुजरने से पहले दे दो आप, ठीक है। अगर आप चाहते हो ना आपके पेरेंट्स की उम्र बढ़ जाए, सभी चाहते होंगे, तो आप कामयाब होके दिखा दो, आपके पेरेंट्स की एज तो अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अच्छी हेल्थ भी मिल रहा है उससे, और जब आप अच्छी जिंदगी दोगे ना तो खुशी में इंसान की लाइफ तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। और वही बात है सर, कुछ पर्सन तो ये सोच रहे कि 34,000 में जिंदगी कट जाएगी। 34,000 में कुछ नहीं होने वाला। पिछले महीने मेरे डायरेक्ट में एक लड़के ने 2CC किया, थोड़ी सी पुअर फैमिली से ही थे वो। तो उसके पापा से मैंने कल परसों ही बात करी थी, मैं अंकल जी एक बात बताओ, पिछले महीने भी ऐसी रोटी खा रहे होगे, अब भी ऐसी रोटी खा रहे हो? बोले हाँ बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब ये लग गया कि ये दोस्तों में जाता था, बाहर फिरता था। वो चीज तुमने बहुत अच्छी कर दी, घर पे बैठ के काम करता, हमारे सामने रहता, रातों को बाहर नहीं निकलता, दिन में बाहर नहीं निकलता, ये कुछ सीखता है, ये हमसे बोलने भी अच्छे तरीके से लग गया। 34,000 क्या, मेरे को पहले पता हो जाता बोले मैं तो 1 लाख भी दे देता इसके लिए। जी इसको जी बोलना आ गया, इसको सेंस आ गई बोलने की, ये बाहर जाता था ऐसे बोलता था, मैं सारा दिन खाने को रहता था, कुछ काम नहीं करता था, पता नहीं रात को आके कब सोता था। अब ये सारा दिन काम करता है। तो अब ये तुम्हारा अंकल जी थोड़े दिन के बाद ये काम काम नहीं, थोड़े दिन के बाद ये आपको कुछ और बड़ा करके दिखाएगा। कल आपके लिए गाड़ी लेके आएगा ना, हम सारे सीनियर यहाँ पे आएंगे और सारे इनके घर पे आएंगे। तो जी जी। बोला बहुत बढ़िया बिजनेस है, बहुत ही अच्छा। एक तो सर पता है इस बिजनेस के अंदर सबसे बेस्ट बात क्या, हमें दुनिया के आगे ना बोलना आ जाता है, और जो राइट, बोलना सीख गया वो कभी जिंदगी में मार नहीं खाएगा। मार नहीं खाएगा वो। और बस बोलना भी बोलना देखो, आना चाहिए सर इंसान ये को। रास्ता एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे हम अपनी जिंदगी को नहीं चेंज करते। कितने सारे लोगों की लाइफ हमारे हाथों से चेंज होती है। आप जब कामयाब होंगे ना, आपको देख के कितने सारे लोगों को हौसला मिलता है कि यार हम भी हो सकते हैं। और वही हौसला ना बहुत कुछ करा देता है। कोई इंसान गरीब अमीर नहीं होता, कोई इंसान कमजोर ताकतवर नहीं होता, बस ये सोच है जो आपको सब कुछ बना देती है। कमजोर भी यही सही बात बनाएगी, है स्ट्रॉन्ग सर, भी। बस एक ही माइंड में लेके बैठे हैं, 30,000 34,000 कुछ भी नहीं है। 34,000 अपने पता नहीं कितना खर्चा हो जाता है कि हम वहां पे गए, यहाँ पे गए, आज तो पढ़ाई हमको के तो अंदर लग गए, आज यहाँ पे लग गया, आज फीस भर दी, आज ये चीज कर दी, आज वो चीज कर दी, तो 34,000 कब निकल गए समझ में ही नहीं आता। राइट 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 और राइट। अपने वैसे भी तो क्या पता कोई इमरजेंसी हो जाए, कल को डॉक्टर मांग लेगा, वो भी तो देने पड़ते हैं, और फिर चलता भी ऐसा। निकलने के रास्ते बहुत हैं, 10 रास्तों से निकल जाते हैं घर से पैसे, पर बिल्कुल। आने के रास्ते नहीं होते। आज आपको ऐसा रास्ता दिया ऊपर वाले ने आने का कि इतने ऐसी लाइफ में आप पहुंच जाओगे, जिंदगी में ना सोचना नहीं पड़ेगा आपको। पैसे की वजह से तो आपकी लाइफ में तंगी नहीं आएगी,
बाकी और अदर चीजों के लिए आ सकती है, पर 99% प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में, हमारे परिवार में पैसे की तंगी की वजह से होती है।